ओहो, मैं तो विक्रम को एक ज़रूरी बात बताना ही भूल गई। उसे कहना था कि अभी किसी को भी मेरी छोटी माँ के बारे में कुछ मत बताना। जो होना था वो हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि घर के सभी लोग मिलजुल कर रहें। दीदी, तुम यहाँ अकेली बैठकर क्या सोच रही हो? आज से तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुमसे खूब बातें करूंगी और तुम्हारे पास ही सोऊंगी। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। इस घर में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। दीदी बताओ ना, तुम चंपा का फूल कैसे बन गई थी? झुमकी बेटी, अपनी दीदी को थोड़ा आराम करने दो। ये सारी बातें बाद में भी सुनी जा सकती है। चंपाकली, झुमकी बेटी, अब तुम दोनों सो जाओ। रात भी काफ़ी हो गई है। बाकी की बातें कल सुबह करना। ठीक है माँ, अब हम सो जाते हैं। आप भी ज़्यादा देर मत कीजिएगा, जल्दी सो जाइए। कौन है ये लड़की? क्या सचमुच यह मेरी बेटी चंपाकली है? लेकिन सब लोग तो कहते थे कि देवकी ने एक मृत बेटी को जन्म दिया था। तो फिर सच्चाई क्या है? लेकिन इसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे झुमकी का ही चेहरा हो। सच क्या है और झूठ क्या, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, इस बारे में मैं कल दामिनी से बात करूंगा। अभी के लिए मैं सो जाता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का है। मैं तो कब से इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। इसके लिए मैं बुलबुल और विक्रम की हमेशा ऋणी रहूंगी। क्या विक्रम फिर कभी मुझसे मिलने आएगा? लेकिन वो क्यों आएगा? उसकी भी तो अपनी एक ज़िंदगी है। वो तो ज़मींदार का बेटा है। उसके पास भी बहुत सारे काम होंगे। वो अपना काम छोड़कर मुझ जैसी साधारण लड़की से मिलने क्यों आएगा? और उसने जो जिम्मेदारी ली थी वो भी पूरी कर दी। तो क्या मेरी इंसानी रूप में वापस आने के साथ ही मेरी जिंदगी से विक्रम चला गया? पता नहीं क्यों आज मुझे नींद ही नहीं आ रही। मेरा मन ना जाने क्यों बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खो दिया हो। लेकिन क्या, सब कुछ तो ठीक है। चंपाकली भी अपने इंसानी रूप में आ गई और अपनी माँ के पास चली गई। यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता थी ना। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अंदर इतना खालीपन कैसे महसूस हो रहा है। सुनिए, आज तो हमारी बेटी घर वापस आ गई है। मैंने सोचा है कि आज उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। जंगल में मेरी बेटी को तो कभी भी ये सब खाने की चीज़ें मिल ही नहीं पाई होगी। आप ज़रा सुबह सुबह बाजार होकर आ जाइए। अभी जाएंगे तो ताज़ी सब्जियां भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे सामान वाला थैला दे दो। ठीक है, आप ज़रा रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अब मेरे ही घर में पहुंच गया है। उसे खत्म करने की मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं चंपाकली को किसी भी कीमत पर खत्म करके ही रहूंगी। पहले एक बार जाकर देखती हूँ कि उसकी माँ क्या कर रही है। ये लीजिए सामान का थैला, जल्दी से वापस आइएगा। आज मेरी बेटी के वापस आने की खुशी में मैं सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। देवकी, आखिरी बार मैंने तुम्हें इतना खुश कब देखा था मुझे याद भी नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोचकर ही यह सब आसानी से मान लिया, क्योंकि एक बात से तो मैं भी इनकार नहीं कर सकता कि हमारी एक मृत बेटी हुई थी। लेकिन अब वह दोबारा जिंदा कैसे लौट आई, इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या मतलब? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इतना कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि चंपाकली मेरी बेटी है। मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपनी बेटी को वापस पाया है और अब वो मेरे पास ही रहेगी। मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती। बस यही मेरी आखिरी बात है। ठीक है, ठीक है। मैंने तो कहा ही था कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ मान चुका हूँ।
लेकिन मैं किसी और बात के बारे में सोच रहा हूँ। आसपास के लोग क्या कहेंगे, वो इस बात को कैसे लेंगे, कहीं वे हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। तुम तो जानती हो देवकी, गांव के लोग कैसे होते हैं, जरा सी बात होते ही हर कोई बातें बनाना शुरू कर देता है। पता नहीं इस बारे में लोग क्या बातें करेंगे। खैर, अभी इन सब बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैं जल्दी से बाजार होकर आता हूँ, वैसे भी काफी देर हो रही है। अच्छा, तो बात ये है, बाजार से सामान लाकर अपनी बेटी को खिलाया जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी का अंत तुम्हारे ही हाथों करवाऊंगी, क्योंकि अगर चंपाकली इस घर में रही तो मेरी बेटी का भविष्य अंधकार हो जाएगा। वैसे भी जमींदार के बेटे की नजर चंपाकली पर पड़ चुकी है। नहीं नहीं, अब मैं एक भी पल देर नहीं करूंगी। जितनी जल्दी हो सके मैं चंपाकली को इस घर से दूर करने का इंतजाम करूंगी। चलती हूँ, अभी एक बार तांत्रिक के पास जाकर देखती हूँ कि वो बेवकूफ क्या कर रहा है। अब तक वो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाया। ये आपने क्या कहा झुमकी के बाबा? तो क्या मैं अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख पाऊंगी? इतने सालों बाद उसे पाकर क्या मुझे फिर से उसे खोना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब मुझे मजबूत बनना होगा। कोई कुछ भी कहे, मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी, सबकी बातों का जवाब दूंगी। मेरी बेटी चंपा का फूल बनकर अकेले कितनी मुश्किलों से लड़कर यहाँ तक पहुंची है, तो क्या मैं उसकी माँ होकर लोगों की कड़वी बातों से अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाऊंगी? लेकिन एक बात मैं बार बार सोच रही हूँ, सचमुच ये सब कैसे हुआ? इसका जवाब तो सिर्फ दाई माँ ही दे सकती है, लेकिन मैंने तो उन्हें सिर्फ एक बार ही देखा है। वो कहाँ रहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बहू, दया करके मुझे कुछ खाने को दे दे बहू। मुझ में तो खड़े होने की ताकत भी नहीं बची है। ए बुढ़िया, अगर भीख मांगकर कुछ नहीं लाओगी ना तो तुम्हारा खाना पीना सब बंद। तुम्हारी जैसी कामचोर औरत को बिठाकर खिलाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पहले जाकर भीख मांगकर कुछ लाओ, उसके बाद ही खाना मिलेगा। बहू, तुम तो जानती हो कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। बाहर जाकर भीख मांगना, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं बची है। शायद आज मेरी हालत मेरे पुराने पापों का फल है। मेरे मरने से पहले उन लोगों के सामने सारी सच्चाई स्वीकार करना चाहती हूँ, नहीं तो मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तांत्रिक बाबा, ओ तांत्रिक बाबा, अरे ये तांत्रिक बाबा कहाँ चले गए? कोई जवाब नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पहले ही पता चल गया कि मैं उसे पकड़ने आने वाली हूँ और इसी डर से वो पहले ही भाग गया। अरे मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं भागा हूँ, मैं अंदर ही हूँ। मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। उससे पहले ही मैं पकड़ा जा चुका हूँ। अरे ये तो तांत्रिक की आवाज है, अंदर जाकर देखती हूँ। आपको तो मैं कहीं देख नहीं पा रही, आप है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं आप मरकर भूत बन गए? अरे मैं मरा नहीं हूँ, मैं इधर हूँ। जरा ध्यान से ऊपर देखो, तभी मुझे देख पाओगी। मैंने तो सभी जगह अच्छी तरह देख लिया, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ आपकी आवाज ही सुनाई दे रही। कहीं आप ही उल्टी सीधी जादुई करतूतों की वजह से खुद तो गायब नहीं हो गए? आपसे तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता। अरे अंधी, एक बार ऊपर की तरफ देखो, देखो मैं यही कैसे लटका हुआ हूँ। अरे बाप रे, ये क्या? तांत्रिक बाबा, आपको यहाँ बंदर की तरह किसने लटका दिया है? मुझे तो हंसी आ रही है। अच्छा, आपको इस हालत में किसने बांध दिया है? कहीं वो विक्रम और वो छोटी सी चिड़िया तो नहीं? नहीं, मतलब
वो विक्रम और वो छोटी सी चिड़िया, मतलब हाँ, उन्हीं दोनों ने मुझे यहाँ लटका दिया और चंपा कली को अपने साथ ले गए। मैं यहाँ 2 दिनों से उल्टा लटका हूँ, कोई मुझे नीचे उतारने तक नहीं आया। बहुत अच्छा हुआ, यही है आपकी ताकत। आप तो खुद की ही रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी मदद क्या करेंगे? यही है आप शक्तिशाली तांत्रिक। छी छी छी, कैसे बंदर जैसी हालत बना दी है आपकी। अरे तू इतना हंस मत, ये सब बाद में करना, पहले मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारने का उपाय करो। 2 दिनों से बिना खाए पिए ऐसा लटका हुआ हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो क्या हुआ, जैसे झूल रहे हैं वैसे ही झूलते रहिए। आपको ऐसे लटकता हुआ देखना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक शर्त पर नीचे उतार सकती हूँ। पहले तुम्हें मेरे सारे गहने वापस करने होंगे। अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि आपसे कोई काम नहीं होने वाला। ये मुझे अच्छे से समझ आ गया। आप एक ढोंगी तांत्रिक हैं, इसमें अब कोई शक नहीं है। अब बताइए, मेरे गहने वापस देंगे या नहीं? नहीं तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं तुम्हारे गहने कैसे वापस करूं? मैं तो उन्हें उसी दिन बेच चुका हूँ, लेकिन इसे यह बात पता नहीं होने दे सकता, नहीं तो ये मुझे नीचे उतारे बिना ही यहाँ से चली जाएगी। अब मुझे झूठ का सहारा लेना ही होगा, नहीं तो मुझे यहाँ से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हैं? क्या मेरे गहने वापस नहीं देंगे क्या? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। सामने ही जग्गू चोर का इलाका है, मैं उसे पैसे देकर बुला लेती हूँ, फिर वो आपकी अच्छी खबर लेगा। तुम अब यहीं ऐसे ही लटकते रहो ढोंगी बाबा, मैं अभी आती हूँ। अरे बाप रे, मुझ पर दया करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जग्गू चोर का नाम मत लो। तुम जो कहोगी वही होगा, पहले मुझे यहाँ से नीचे उतार दो। ठीक है, तो मैं आपको नीचे उतारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको इतनी ऊंचाई से नीचे कैसे उतारूं, यही समझ नहीं आ रहा। आपका इतना बड़ा पेट है, कहीं इधर उधर हो गया तो आपका पेट फट ही जाएगा। हाँ, एक उपाय मिल गया। रुकिए तांत्रिक बाबा, मैं अभी आपको नीचे उतारती हूँ। यह कहकर दामिनी ने एक लंबी लाठी में धारदार चाकू बांधकर तांत्रिक के पैरों की रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही तांत्रिक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अरे बाप रे, मर गया मैं तो। लगता है मेरी कमर ही नहीं बची, सब टूट कर चूर चूर हो गया। कोई ऐसे भी किसी को नीचे उतारता है? तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है, तुमने तो मेरी जिंदगी ही खत्म कर दी, अपने सारे गुस्से मुझ पर निकाल दिए, है ना? मैं सब समझ गया हूँ। जो किया बिल्कुल ठीक किया। आपके जैसे इतने मोटे पेट वाले इंसान को और कैसे नीचे उतारा जाता? मैंने तो आपकी मदद ही की है, इसके लिए तो आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए, समझे? तांत्रिक बाबा, आप जिस तरह ऊपर से नीचे गिरे, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा कद्दू फट कर गिर पड़ा हो। अब काम की बात पर आई। अरे गोपाल भाई, सुना है कि तुम्हारे घर में कहीं से एक फूल सी लड़की आ गई है और तुम्हारी पत्नी उसे अपनी बेटी बनाकर पालने लगी है। पूरे गांव में इसकी चर्चा हो रही है और लोग इस बात पर खूब हंसी मजाक भी कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता। कभी समय निकालकर तुम्हारी उस फूल वाली लड़की को देखने जरूर आऊंगा। मेरे पास अच्छे रिश्ते भी है, अगर जरूरत हो तो बता देना।
तो अब गांव के लोगों को भी पता चल गया है और लोग इस बात का मजाक भी उड़ाने लगे हैं। मुझे तो इसी बात का डर था। गांव के लोग अब इस बात को कितना बड़ा मुद्दा बना देंगे कौन जाने। चलो जल्दी घर चलता हूँ। देवकी से इस बारे में खुलकर बात करनी ही होगी। बड़ी भाभी, ओ बड़ी भाभी, घर पर हैं क्या? अगर हैं तो जरा बाहर आइए तो। चंपाकली बेटी, मैं ज़रा बाहर जाकर देखती हूँ, कोई मुझे बुला रहा है, मैं अभी देख कर आती हूँ। चलो माँ, मैं भी चलती हूँ, उनसे मिलकर थोड़ा परिचय भी हो जाएगा। क्या बात है भाभी, सुना है कि तुम्हारी मरी हुई बेटी फूल से इंसान बनकर वापस आ गई है। कहाँ है वो फूल वाली लड़की? जरा दिखाओ तो। ऐसा किस्सा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना, इसलिए खबर मिलते ही देर नहीं की और तुम्हारी जादुई फूल की लड़की को देखने चली आई। मैं कोई फूल वाली लड़की नहीं हूँ, मैं चंपाकली हूँ। आज मुझे चंपाकली कहकर बुला सकती है। ओह, इसका मतलब तो तुम वही जादुई लड़की चंपाकली हो ना? अरे बाबा रे, कितनी सुंदर लड़की है, बिल्कुल आसमान के चांद जैसी। मुझे तो लगता है कि पूरे गांव में इससे ज्यादा सुंदर कोई लड़की नहीं होगी। ये तो बिल्कुल परियों जैसी लग रही है। लेकिन भाभी, तुम्हारी बेटी का चेहरा देखकर तो नहीं लगता कि तुम ही इसकी माँ हो। ए लड़की, मैंने सुना है कि तुम जादू वगैरह भी जानती हो। चंपा के फूल से जादू के जरिए इंसान बन गई हो। मुझे बहुत दिनों से जोड़ों का दर्द है। क्या तुम अपने जादू से मेरा ये दर्द ठीक कर सकती हो? ये सब आप कैसी बातें कर रही है दुलारी चाची? मेरी बेटी कोई जादू टोना नहीं जानती, वो आपका दर्द कैसे ठीक करेगी? उसे उसके दोस्तों ने जादुई शक्ति की मदद से चंपा के फूल से इंसानी रूप में वापस लाया है, और वो भी इतनी आसानी से नहीं हुआ था। इसलिए ऐसी बेकार की बातें मत कीजिए। मेरी बेटी भी हम सबकी तरह एक साधारण इंसान है। अरे बाप रे, ये क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी बेटी के दोस्त भी हैं? दोस्त तो लड़कों के होते हैं और लड़कियों की तो सखियां सहेलियां होती हैं ना। छी 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 छी, आज तक तो मैं ये जानती थी, अब लड़कियों के भी दोस्त होने लगे। पता नहीं दुनिया किस दिशा में जा रही है। क्यों चाची, आपने कभी ऐसा सुना है कि हमारे गांव की किसी लड़की के दोस्त भी होते हैं? नहीं रे बेटी, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना कि लड़कियों के भी दोस्त होते हैं। और जिन लड़कियों के होते हैं, समझ जा कि वे कैसी लड़कियां होती हैं जो इधर उधर दोस्त बनाकर घूमती हैं। आगे चलकर और क्या क्या देखना पड़ेगा कौन जाने। छी 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 छी। अरे दुलारी चाची, आप समझती नहीं हो क्या? ये लड़की तो इतने दिनों तक जंगल में फूल बनकर जंगल जी रही थी। भला ये अच्छी लड़की कैसे हो सकती है? इंसान बनते ही दोस्ती करना शुरू कर दिया, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करेगी। लगता है ऐसी लड़कियां समाज को ही बर्बाद करके छोड़ेंगी। क्या बात है दुलारी चाची, आप लोग यहाँ? आप लोग तो हमारे घर कम ही आती है, कोई काम था क्या? अरे गोपाल, हम तो तुम्हारी बेटी को देखने आए थे। पूरे गांव में चर्चा हो रही है कि तुम्हारे घर एक जादुई फूल वाली लड़की आई है, इसलिए हम भी उसे देखने चले आए। आखिर हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, सुख दुख और मुसीबत में साथ रहने की कोशिश तो करते ही हैं। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर आपने बहुत अच्छा किया चाची। लेकिन बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आइए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है हमें। आते ही तुम्हारी फूल वाली बेटी की सारी करतूत सुन ली। छी छी छी। गोपाल बेटा, तुमसे एक बात कहती हूँ, गांव में रहना है तो गांव के नियमों के अनुसार चलना होगा, नहीं तो लोग तुम्हारे पूरे परिवार का गांव बहिष्कार कर दिया जाएगा। एक तो जादुई लड़की, ऊपर से उसके लड़के दोस्त भी हैं। हाँ गोपाल भाई, दुलारी चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लड़की बहुत सुंदर है, इसलिए कह रही हूँ कि उसके उठने बैठने और आने जाने पर ध्यान रखना। हम तो आपके पड़ोसी हैं, आपका भला ही चाहते हैं, बुरा थोड़ी ही चाहेंगे। सुनिए जी,
इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। दुलारी चाची, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मेरी बेटी से अपने जोड़ों के दर्द का इलाज पूछ रही थी, और जैसे ही उसने आपकी बात नहीं मानी तो आपके मन में जो आ रहा है आप उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी। हाँ बाबा, बड़ी माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये लोग जब से हमारे घर आए हैं तभी से दीदी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सुनो, तुम लोगों से ही बोल रही हूँ। आप लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? बिना बुलाए दूसरों के घर झगड़ा कराने चले आते हैं। अरे बाप रे बाप, दुलारी चाची देखो तो जरा, इस झुमकी के तेवर तो देखो। हर समय अपनी बड़ी माँ के साथ रहकर ये भी बिल्कुल उसी के जैसे हो गई है। सुन झुमकी, तेरी बड़ी माँ के पीछे पीछे घूमने से तुझे कोई फायदा नहीं होगा। अब तो उसकी अपनी बेटी वापस आ गई है। और एक और बात याद रखना, ये तेरी सौतेली माँ है, सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती। कुछ दिन बीतने दे, तुझे ये समझ में आने लगेगा, तो फिर मेरी बातों को याद करना। दूर हो जाओ मेरे घर के सामने से तुम सब। अब तुम मेरी छोटी बेटी का भी दिमाग खराब करना शुरू कर चुकी हो, है ना? इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है तुम लोगों की? बहुत सहन कर लिया मैंने, अब और नहीं। मुझे सीधा साधा समझकर जो मन में आ रहा है वही बोलती जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ बोलूंगी नहीं? अभी इसी वक्त मेरे घर के सामने से चली जाओ। देवकी, ये तुमने ठीक नहीं किया। छी छी छी, पड़ोसियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार कोई करता है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इन दोनों बेटियों की शादी हमारे सहयोग के बिना कर पाओगी? ठीक है, हम भी देखेंगे कि हमारे बिना तुम अपनी बेटियों की शादी कैसे कराती हो। तुम्हारे मुंह पर तो कोई लगाम ही नहीं है। तुम्हारे उम्र के साथ साथ दिमाग भी चला गया है। एक पैर तो कब्र में लटका हुआ है, फिर भी नहीं सुधरती। अरे बदतमीज लड़की, तो जिन लोगों के लिए हमसे इतना बुरा व्यवहार कर रही है, वही माँ बेटी एक दिन तुझे भूल जाएंगी। इतने दिनों तक तेरी सौतेली माँ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसे कोई नहीं मिला और उसने तुझ पर प्यार लुटाया। अब देखना, उसका असली रूप भी तेरे सामने आएगा। बहुत हो गया, मैं काफी देर से देख रही हूँ। आप लोग ना जाने क्या क्या बोले जा रही है। अब मेरी छोटी बहन का दिमाग भी खराब करने लगी है। इतनी छोटी सोच वाले लोग भी होते हैं, आज समझ में आ रहा है। अब तो मुझे लग रहा है कि जंगल में फूल बनकर रहना ही अच्छा था। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का मन इतना बुरा नहीं होता। आज समझ में आ रहा है कि इंसान की सोच इतनी छोटी भी हो सकती है। अभी इसी वक्त हमारी आंखों के सामने से चले जाइए। आज मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ रही है। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना ही ठीक नहीं था। नहीं बेटी, ऐसी बात मत कहना। चाहे कितनी भी आंधी तूफान मुसीबत या परेशानी आए, मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुमने इतने साल अकेले संघर्ष करके खुद को संभाल कर रखा है, तो क्या मैं तुम्हारी माँ होकर इतना भी नहीं कर सकती? अब तुम अपना मन खराब मत करो बेटी। हम सब मिलकर तुम्हें एक सुंदर और सामान्य जीवन देंगे। माँ, आप सब लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं, मेरी प्यारी। देखो तांत्रिक बाबा, आज तक आप चंपाकली को कुछ नहीं कर पाए। जिस दुश्मन को मैं अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाना चाहती थी, वही दुश्मन आज मेरे घर में सबकी आंखों का तारा बन गई है। मैं इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती। किसी भी तरह मुझे उस चंपाकली को हमेशा के लिए खत्म करने का उपाय बताइए, और ये आपका आखिरी मौका है। अगर इस बार भी आपकी जादू विद्या असफल हुई तो मैं जग्गू चोर को बुलाने पर मजबूर हो जाऊंगी। फिर आपको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गया हूँ। इस बार मैं तुझे एक जादुई जहरीला जल दूंगा। उसे कैसे भी करके चंपाकली को दे देना, लेकिन मैं यह दूसरी बार नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसे एक दुर्लभ विषैले सांप के जहर से बनाया जाता है और वह मेरे पास बहुत कम मात्रा में है। अगर तू इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई तो मैं दूसरी बार यह तुझे नहीं दे पाऊंगा। इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले मेरी बात अच्छी तरह याद रखना। ठीक है तांत्रिक बाबा,
आपकी बात मुझे याद रहेगी। अब जल्दी से वो जहरीला बोतल मुझे दे दीजिए। लेकिन उसे पाने के लिए तुझे थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि उसे तैयार करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। कोई समस्या नहीं है तांत्रिक बाबा, बस थोड़े समय की ही बात तो है, मैं इंतजार कर लूंगी। बस काम ठीक से होना चाहिए। आप उस जहरीले जल को अच्छी तरह तैयार करना शुरू कीजिए। क्या बात है, पूरे घर में चंपाकली कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं तो सुबह सुबह थोड़ा खाना ढूंढने जंगल की तरफ गई थी, लेकिन इधर चंपाकली कहाँ चली गई मुझे कुछ भी पता नहीं है। चलो एक बार आसपास अच्छी तरह ढूंढ कर देखती हूँ। मेरी वजह से शायद मेरे परिवार को गांव के और भी लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। शायद मेरा यहाँ वापस आना बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि समाज के लोग मुझे आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस इंसानी समाज में आने का मेरा तरीका बाकी लोगों से अलग है। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अपने परिवार का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे वहाँ है चंपाकली, उस तालाब के किनारे बैठी है। अरे चंपाकली, तुम यहाँ तालाब के किनारे बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। क्या हुआ चंपाकली, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि तुम रो रही हो। क्या हुआ है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। हाँ बुलबुल, मेरे नसीब में रोने के अलावा और है ही क्या। माँ के सामने रोऊंगी तो उन्हें दुख होगा, इसलिए मैं यहाँ नदी किनारे अकेली बैठी हूँ। लेकिन चंपाकली, अभी तो तुम्हारे रोने का समय नहीं है। अभी तो तुम्हारी खुशियों के दिन शुरू हुए हैं। अभी तो तुम्हें अपने परिवार के साथ खुशियों भरा समय बिताना चाहिए, और उसकी जगह तुम छिप छिप कर रो रही हो। मुझे सब कारण बताओ दोस्त। इतने कष्टों के बाद भी तुम्हारी आंखों में आंसू है। मैं ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हें क्या बताऊं बुलबुल, जब तुम घर पर नहीं थी तब सुबह हमारे घर कुछ पड़ोसी आए थे। उन्होंने मेरे माँ बाप के सामने मुझे लेकर बहुत बुरी बुरी बातें कही। उन्होंने मेरी छोटी बहन के मन में भी गलत बातें भरने की कोशिश की। बताओ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे परिवार का मान सम्मान क्या रह जाएगा। इन सब के लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। इतने दिनों तक तो सब लोग ठीक ही थे, पता नहीं मैं यहाँ वापस क्यों आ गई। बुलबुल, क्या मुझे उनके भले के लिए यहाँ से फिर से चले जाना चाहिए? तुम ये कैसी बातें कर रही हो चंपाकली? मैं थोड़ी देर के लिए घर पर नहीं थी और इतने में इतना सब कुछ हो गया। हाँ बुलबुल, और क्या ही बोल सकते हैं। मेरे कारण मेरे परिवार को कितना छोटा महसूस करना पड़ा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं तो चाहती थी कि मेरा परिवार समाज में सिर ऊंचा करके जिए और सुख शांति से रहे। इसलिए तो सब कुछ जानते हुए भी मैंने छोटी माँ का सच सबके सामने नहीं बताया, क्योंकि अगर ऐसा करती तो मेरे परिवार की सुख शांति ही खत्म हो जाती। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चंपाकली। हम जैसे पहले तुम्हारे साथ थे, वैसे भी अब भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जब भी कोई मुसीबत आएगी तो हम उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रख। दोस्तों, क्या चंपाकली का इंसानी जीवन उसके पहले वाले चंपा के फूल से बेहतर होगा?